स्टूडेंट्स, हम आपको पहले होलसेलर और रिटेलर के डिफरेंस बिटवीन के बारे में बता दिया गया था, है ना, कि होलसेलर और रिटेलर क्या होता है। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर और टाइप्स ऑफ रिटेलर। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रिटेलर मतलब रिटेलर का मतलब तो आपको मालूम ही है कि हु आर परचेज इन स्मॉल लॉट्स फ्रॉम द होलसेलर, है ना। होलसेलर से रिटेलर जो है थोड़े थोड़े मात्रा में जो सामान खरीदते हैं उन्हें हम रिटेलर कहते हैं। अब रिटेलर के भी क्लासिफिकेशंस हैं और इनकी जो कैटेगरी है ये दो तरह का कैटेगरी है, एक है इंटीरेंट्स एंड दूसरा है फिक्स्ड शॉप, ठीक है ना। तो इन जो फिक्स्ड शॉप के जो है उसको भी हमने और फिर दो भागों में बांटा है, एक है स्मॉल स्केल रिटेलर और दूसरा होता है लार्ज स्केल रिटेलर्स, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सामने पे देखो एक फ्लो चार्ट में दिख भी रहा होगा कि रिटेलर में एक है इंटीरेंट और रिटेलर विदाउट शॉप, है ना। इंटीरेंट्स का मतलब होता है जिसके पास दुकान नहीं होता है, हु हैवंट एनी शॉप and they are doing work, it is called the itinerant retailer. Okay, इंटरेंट रिटेलर में देखिए आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशन में दिखा है हॉकर, पैडलर, चीप जैक, स्ट्रीट ट्रेडर, मार्केट ट्रेडर, ये सब आते हैं। और जिनके पास फिक्स शॉप है यानी हु हैव अ फिक्स शॉप, है ना, जिनके पास दुकानें होती हैं उनको भी हमने दो भागों में बांटा है। वन इज द स्मॉल स्केल रिटेलर, अनदर इज द लार्ज स्केल रिटेलर। ओके, एंड स्मॉल स्केल रिटेलर्स ऑल्सो हैविंग अ फोर पार्ट्स। वन इज द स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, second shop, specialty shop, we can say the single line store also, and fourth is the general stores. Okay, और large scale retailer जो है उसमें आपका departmental store, multiple shop, mail order business, franchisee, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर, सुपर बाजार, हायर परचेज सिस्टम्स, वन परचेज शॉप, गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप और मॉडर्न सिस्टम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके रिटेलर के अंतर्गत आता है। अब हम इसके क्या करेंगे, पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला है हमारा रिटेलर विदाउट शॉप यानी जिनके पास शॉप नहीं होता, उनके हिसाब से पहला है हॉकर एंड पैडलर। हॉकर और पैडलर का मतलब आपको मालूम ही है कि कौन होता है, जो क्या करते हैं, जो आपने रेलवे स्टेशन में खास तौर से देखा होगा कि जो चिल्ला चिल्ला करके सामान बेचते हैं ना, न्यूज़पेपर ले लो, चाय ले लो, तो ये हॉकर इसलिए कहा जाता है, पैडलर इसलिए क्योंकि पैदल चल चल करके अपने सामानों को बेचने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ट्रेन पे जाते हो तो कई बार देखते हो कि कई तरह के चिप्स, कुरकुरे या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, पानी की बोतल, ये सब आती रहती है, ठीक है ना। और आप रास्ते में भी बड़े बड़े शहरों में जाते हो तो फिर आप देखते होगे बाहर अखबार वगैरह जो न्यूज़पेपर बेचते हैं तो वो चिल्ला करके और पैदल चल चल करके आपको बेचते हैं। कई बार आप अगर बड़े पार्क वगैरह जाते हो तो फिर वहां पर भी देख सकते हो कि पार्क में भी आप ना देखोगे कि कई मूंगफली बेचने वाले, पॉपकॉर्न बेचने वाले भी आते हैं, है ना। तो वो भी क्या करते हैं, पैदल ही चलते हैं और आपको क्या है, बोल बोल करके आपको वो सामान बेचने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ हॉकर एंड पैडलर। पैडलर जो होते हैं उनके क्या मेरिट्स हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। पहला देखिए इसमें है दे नीड स्मॉल कैपिटल। ये जो हॉकर्स होते हैं इन्हें ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है। दे ऑल्सो डूइंग द डोर टू डोर सर्विस, है ना, जगह घर घर जा जाकर भी ये अपनी सेवाएं देते हैं। फिर इनके पास किसी शॉप को रेंट देने की भी आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज दे हैवंट एनी स्पेशल शॉप, दैट्स वाई दे आर नॉट नीडेड टू गिविंग द पे ऑफ रेंट। फिर अब है कि इसमें आपका सेलिंग स्किल जो होती है वो भी आपकी इंक्रीज होती है। फिर आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट बना रहता है कस्टमर के साथ। फिर है इसमें आपका जो बिजनेस होता है वो फ्लेक्सिबल है, जब चाहे तब आप करो और जब मन पड़ा तब ना करो, ठीक है ना। इसमें किसी तरह का लॉस, साधारणतः बहुत ज़्यादा लॉस का सामना आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। ये इनके फायदे होते हैं। डिमेरिट्स देख लीजिए हॉकर्स और पैडलर का। इसके डिमेरिट्स में क्या कहा जाता है कि पहला है हायर प्राइस ऑफ देयर गुड्स इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस, है ना। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि हमें मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस यहाँ पर लग जाते हैं। दूसरा है कि कभी कभार इन्फीरियर क्वालिटी, इन्फीरियर मतलब तो घटिया किस्म के भी सामान आपको मिल जाते हैं। फिर है इसमें परमानेंट कस्टमर नहीं होते हैं, ठीक है। और अगला ये आपका है कि ये बिजनेस जो है वो फिक्स प्लेस नहीं होता है, कोई एक जगह पर तो होती नहीं है। तो कभी अगर आपको कोई नुकसान मतलब ख़राब चीज़ भी मिलता है तो आप इसे रिटर्न नहीं कर पाते हो। लेडीज़ एंड चिल्ड्रंस, यहाँ पे बच्चे और महिलाएं जो है वो इन ज़्यादा कस्टमर होते हैं। इनके जो कस्टमर जो हैं वो महिलाएं और बच्चे ही होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या कहा जाता है कि बार्गेनिंग किया जाता है, बार्गेनिंग से आप सामान लेते हो, ठीक है ना।
फिर है आपका फ्रॉड, सामान चीटिंग होने की भी चांसेस आपके रह सकते हैं। फिर है यहाँ पर आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, और आपके पास वैरायटी ऑफ गुड्स भी ज़्यादा नहीं होती है। दिस ट्रेड इज नॉट सुटेबल फॉर कॉस्टली और हैवी गुड्स। आपके पास जो अगर हैवी गुड्स यानी ज़्यादा कॉस्टली सामान के लिए ये सही साधन नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल ऑफ द होल हॉकर एंड पेडलर्स। अब अगला है चीप जैक। चीप जैक जो होता है वो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास जो है वो हायर करके शॉप को डिफरेंट प्लेस में और लोकेलिटी पे टेम्पररी पीरियड के लिए वो आपके गुड्स को सेल करने के लिए रहते हैं, ठीक है ना। और ये जैसे मान लो कभी अब कहीं पर भी एग्जीबिशन दे दिया, ठीक है ना, कहीं पर भी कस्टमर जो है डिस्काउंट और कंसेशन प्राइस पर भी आप इनको बेच सकते हो। तो ये बहुत ही अलग अलग जगह पर अलग अलग कस्टमर के साथ आप काम करते हो, ठीक है ना। तो ये चीप जैक कहलाता है, ठीक है। अगला है स्ट्रीट ट्रेडर। स्ट्रीट ट्रेडर का मतलब होता है जो सड़क के किनारे पर बैठ करके बेचता है, सड़क के किनारे रहता है, ठीक है ना। आप कई बार देखते हो कि आप रास्ते पे जाते हो तो सड़क के किनारे सब्जी वाले बैठे रहते हैं, ठीक है ना। कई तरह का रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौराहा, पार्क में भी आपको रास्ते के किनारे पे खिलौने वाले या फिर कोई सामान बेचते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। तो दे ऑल आर रिलेटेड टू द स्ट्रीट ट्रेडर्स, ठीक है ना। इनमें आपका स्पेशल फीचर्स ऑफ स्ट्रीट ट्रेडर्स दैट दे सेल कंज्यूमर गुड्स ऑफ कॉमन यूज और डेली रिक्वायरमेंट। अक्सर आपका ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ये खास तौर से उन्हीं चीज़ों को लेकर के बैठते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको रोज होती है, ठीक है ना। कस्टमर को आसानी से क्या मिल सके, सामान मिल सके वो। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल सब्जी के दिया कि लोगों को सब्जी की आवश्यकता होती है तो जगह जगह पर बैठे रहते हैं। तो कोई भी आने जाने वाला जो व्यक्ति होता है दे कैन परचेज वेजिटेबल्स इजीली। फ्रूट सेलर भी लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके आजू बाजू या आपके कोई चौराहा वगैरह पे लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए स्ट्रीट ट्रेडर्स यही होते हैं जो आपका समय समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग लोकेलिटी पर आपको प्राप्त होते हैं, और ये सड़क के किनारे पर ही ज़्यादातर रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मार्केट ट्रेडर्स। ये जो मार्केट ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वीकली, फोर्टनाइटली, यानी हफ्ते भर में, 15 दिन में, महीने में बैठते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही आपकी जो मार्केट्स होते हैं, अलग अलग जगह पर आपके मार्केट्स रहते हैं ना। भोपाल का अलग मार्केट रहता है, गोविंदपुरा का अलग रहता है, बड़खेड़ा का अलग रहता है, मंडी द्वीप में अलग अलग दिन में लगे रहते हैं, यानी इसे हम हाट बाजार भी कहते हैं। और कभी कभी कुछ जगह पर मार्केट जो है वो हॉलीडेज़ के दिन पे लगता है, यानी जो छुट्टियों वाला दिन होता है उस पर भी लगता है। हफ्ते में कई जगह पर मार्केट 2 दिन में लगता है, यानी ये घूम घूम करके जगह जगह पर सामान को बेचने का काम करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मार्केट ट्रेडर कहते हैं। मे बी पॉसिबल दे आर सिटिंग 1 डे इन अ वीक, फोर्टनाइटली मीन्स 15 दिन में, मे बी 1 डे इन द मंथ, महीने में एक बार बैठता हो। तो इस तरह से ये जो घूम घूम करके काम करते हैं तो ये हमारा मार्केट ट्रेडर कहलाता है, ठीक है ना। ये आपके किसी लोकेलिटी पर ही डिपेंड करता है, और इसकी प्राइस जो है वो रीजनल होते हैं, गुड्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना। तो दे ऑल आर रिलेटेड टू योर्स विच टॉपिक, रिटेलर विदाउट शॉप, ठीक है ना। इन जो भी हमने आपको अभी एग्जांपल बताया या कोई एक्सप्लेनेशन था, दे ऑल आर रिलेटेड टू द विदाउट शॉप। इन सब लोगों के पास फिक्स कोई दुकानें नहीं थी और ये घूम घूम करके सामान को बेचते गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका आ जा रहा है फिक्स शॉप। फिक्स शॉप का मतलब होता है स्मॉल स्केल रिटेलर, जो क्या कर रहा है, जिनके पास हमारे फिक्स्ड शॉप होते हैं। जैसे स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, ये स्ट्रीट होल्डर शॉप क्या कहलाता है, जो आपके क्या हो जाते हैं कि ये जो वुडन शॉप बना रहता है, जैसे रास्ते में आप सांची पार्लर देखते हो जो दूध वगैरह बिकता है, तो ये लकड़ी का छोटा सा टेम्पररी एक बना करके रख दे रहे हैं, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रोज़ सुबह दूध, दही, ये सब बेचने का काम कर देते हो। कई बार आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो वहाँ पर भी एक बना हुआ आपको दिखता है छोटा छोटा, जहाँ पर ये चिप्स कुरकुरे बेचता है या फिर दूध वगैरह, चाय वगैरह बेचते हैं। तो ये सब भी हैं आपके जो बने हुए होते हैं। इसको खोलने के लिए ज़्यादा प्राइस की आवश्यकता नहीं होती, लो कैपिटल पे ही आप इस तरह के स्मॉल शॉप ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे जूस कॉर्नर हो जाता है, फ्रूट्स, टॉयज, होजरे के गुड्स, स्टेशनरी का सामान, ये सब इतने ही छोटे छोटे जगह पर भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके स्ट्रीट स्टॉल होल्डर या शॉप्स कहलाता है। सेकंड शॉप, सेकंड शॉप का मतलब क्या हो जाता है कि आपके कभी तरह से क्या गुड्स हो जाते हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी के हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़राब रहते हैं, डिफेक्टिव
पीस निकल जाता है। तो इस तरह के गुड्स को कोई पब्लिक जो है आप ऑक्शन के द्वारा मतलब नीलामी करके बेचते हो। तो जैसे मान लीजिए कई बार होते हैं बड़े बड़े ब्रांडेड सामान होते हैं, हालांकि इसमें तो कम ही ऐसे डिफेक्टिव पीस मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस तरह के डिफेक्टिव पीस मिल जाते हैं। तब आपको क्या करना रहता है कि इन सब सामानों को आप एक जगह इकट्ठा करते हो और आप बेचते हो कम कीमत पर। कई बार होता है ना डिस्काउंट पे, बोलते ना महा सेल लगा, डिस्काउंट लगा। तो हम जब कभी उस शॉप में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई ड्रेस में थोड़ा सा कट लग गया है या कहीं पर भी कोई थोड़ा सा रंग आपका फेड हो गया है। तो इस तरह का मतलब होता न्यू ही है, कोई पुराना आपका चीज़ नहीं होता, लेकिन ये कंपनी के ही जो गुड्स होते हैं उसको बनाने में कुछ डिफेक्टिव पीस रहते हैं। तो हम जब अगर कोई बड़े शॉप से परचेस करते हैं देन वी रिटर्न दैट गुड्स टू द शॉपकीपर। तो वो शॉपकीपर क्या करता है, ये जब रिटर्न करता है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या होलसेलर जो है इसका क्या करता है, ऑक्शन यानी नीलामी लगा देता है ताकि लोग उसे खरीद सके। और ख़ास तौर से ये पुअर पीपल जो है, जो बहुत हाई फाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दे कैन परचेज दिस गुड्स, है ना। तो इसको हम डिस्काउंट पे या कम रेट पर सेल के रूप में लगा देते हैं। तो ये हमारा सेकंड हैंड गुड्स कहलाता है, ठीक है ना। मतलब पहले या तो किसी ने पहले ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, फिर दोबारा आप इसको बेच रहे हो, तो ये हमारा सेकंड हैंड गुड्स के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। तो सेकंड हैंड गुड्स का मतलब मालूम ही है, सेकंड शॉप उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। थर्ड है स्पेशलिटी शॉप और सिंगल लाइन शॉप, ठीक है, इसे हम सिंगल लाइन शॉप कहते हैं। तो ये जो सिंगल लाइन शॉप है वो आपका कहलाता है कि जो एक ही तरह के प्रोडक्ट पर और लाइन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड स्पेशलिटी शॉप, इन्हें हम स्पेशल शॉप भी कहते हैं। दे आर फाउंड जनरली इन पॉपुलर शॉप सेंटर, ये हमारा क्या होता है, पॉपुलर होता है। जनरली हमारे जो शॉप होते हैं उन पर ये पॉपुलर होते हैं। जैसे मान लीजिए मेडिकल स्टोर हो गया, क्लॉथ स्टोर हो गया, हॉजरी हो गया, बुक शॉप्स हो गए, ज्वेलरी शॉप हो गया। मतलब ये पर्टिकुलर एक, आप कोई शॉप बुक के शॉप पे जाकर ज्वेलरी का डिमांड नहीं करोगे। इन बुक शॉप ओनली यू आर गेटिंग बुक्स, ओके। इन ज्वेलरी शॉप ओनली यू आर गेटिंग ज्वेलरी, नॉट अ क्लॉथ you are getting. Medical shop you go and then you purchase only the medicines, okay. You are not going to the cloth shop for purchasing medicines, है ना। तो ये आपका ये स्पेशल शॉप होते हैं जिसमें जैसे स्वीट्स के शॉप में सिर्फ स्वीट्स ही मिलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज़ द जनरल स्टोर और जनरल शॉप। ये जो जनरल स्टोर और जनरल शॉप होते हैं इसमें आपके हर तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाता है। टूथपेस्ट, ब्रश, शॉप डिटर्जेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी सभी चीज़ें आपको एक प्लेस पे मिल जाता है, इसे हम जनरल स्टोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब, किराना का सामान, होजियरी, ये सारे चीज़ें जो है आपको कॉस्मेटिक, ये सब आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, जनरल शॉप या जनरल स्टोर कहा जाता है। जनरल स्टोर्स के मेरिट्स देख लीजिए, इसमें क्या फ़ायदा है। पहला है वेरियस सर्विसेज, इसमें आपको कई तरह की सेवाएं आपको रेगुलर कस्टमर को मिल रहा है। क्वालिटी गुड्स, इसमें ये जो गुड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। फैसिलिटी ऑफ टेकिंग गुड्स बैक, आपका ये भी फैसिलिटी रहता है कि आप घर ले जाते हो और अगर मान लो कोई ख़राब लगता है तो उस गुड्स को आप रिटर्न कर सकते हो। वैरायटी ऑफ गुड्स, यहाँ पर आपके कई तरह के आपकी आवश्यकता के अलग अलग गुड्स जो है, वैरायटी ऑफ गुड्स आपको मिलते हैं। ऑल गुड्स एट वन प्लेसेस, सारे सामान जो है एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं जनरल स्टोर में। विंडो डिस्प्ले जो है वो भी आपको हो जाता है, इसमें आप अलग अलग तरीके के सामान देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्मॉल कैपिटल, इस तरह के बिजनेस के लिए ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द डिमेरिट्स ऑफ जनरल स्टोर। जनरल स्टोर्स के नुकसान क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो देख लेते हैं। पहला है लिमिटेड स्कोप, इस तरह के जो गुड्स होते हैं उसे हमारा क्या हो जाता है, लिमिटेड आपको हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा आपको घूम फिर करके कैपिटल ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। डिफरेंट इन प्राइस शॉप टू शॉप, शॉप टू शॉप आपके अलग प्राइस हो जाते हैं, ठीक है ना। ये कस्टमर जो है वो अलग अलग दुकान से अलग अलग प्राइस आपको मिलते हैं। रूटीन आइटम ओनली, यहाँ पर आपको डेली यूज़ होने वाले जो आइटम है वही आपको मिलेंगे, ठीक है। डिस्क्रिशनरी प्राइस फिक्सिंग, इसमें आपका क्या हो जाता है, आपके अकॉर्डिंग आपके गुड्स के प्राइस आप फिक्स कर सकते हैं। इन एडुकेट सर्विसेज, इसमें आपके लिमिटेड सर्विसेज सेवाएं ही प्राप्त करवाया जाता है कस्टमर को। एक्सपेंशन नॉट ईजी, इस तरह के बिजनेस को बढ़ा पाना आपके लिए संभव नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको लिमिटेड क्रेडिट मार्केट फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द फिक्स्ड शॉप, जहां पर दुकान आपके
होते हैं उनको हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका स्मॉल स्केल रिटेलर के लिए फिक्स शॉप था। मतलब इस तरह का जो फिक्स शॉप है ये बहुत ज़्यादा खर्चे का नहीं होता है, और यहाँ पर आपके छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं वो इस तरह के दुकान खोलते हैं, ठीक है ना। अब हमारा फिक्स शॉप का दूसरा कैटेगरी आता है, दैट इज़ अ लार्ज स्केल रिटेलर, ठीक है ना। आपको अभी हमने स्मॉल स्केल रिटेलर के बारे में बताया, अब आपका ये लार्ज स्केल रिटेलर के बारे में बात किया जा रहा है कि हम जो गुड्स हैं वो हमारा लार्ज स्केल के है। पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स किसको बोला जा रहा है, आपको सबको मालूम हो रहा है, डिपार्टमेंटल नेम से ही यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ डिपार्टमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट आर देयर, मतलब अलग अलग हिस्सा किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिफरेंस डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग तरह के कॉमोडिटीज, यानी in a one place, one roof, you are getting all things, pin to plain goods you are getting, पिन से लेकर प्लेन तक की सामग्री आपको यहाँ पर मिल जाती है, छोटे से लेकर बड़ा। तो हर गुड्स के लिए अलग अलग एक डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, वहाँ पर पर्टिकुलर एक अलग अलग चीज़ रहती है। एक अगर डिपार्टमेंट है उसमें यूटेंसिल्स मिल जाते हैं, अगला एक डिपार्टमेंट है उसमें शूज़ मिल जाता है, नेक्स्ट में क्लॉथ्स, नेक्स्ट में मेडिसिन, मीन्स एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन अ वन प्लेस। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाइए, आपको सारी आपकी आवश्यकता की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें आपको कहा भी जा रहा है नीडल टू एरोप्लेन, यानी एक सुई से लेकर के एरोप्लेन तक बनाने के जो सामान है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कोलकाता में कमलाया स्टोर जो है वो कोलकाता में है, जानकी दास न्यू दिल्ली में है, फिर चेन्नई में स्पॉन्सर्स नाम का है, सुपर बाजार, ये सब जो है आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स के नाम है, जहाँ पर आपको ये इस तरह के छोटे से छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा तक के सारे सामान आपको एक जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। कन्नॉट प्लेस दिल्ली में है ना, सुपर बाजार जो है वो दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में है, फिर वाइट वे इंडिया जो मुंबई में है, ये सब पॉपुलर डिपार्टमेंटल स्टोर्स के एग्जांपल है बेटा, जहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि बहुत सारे सामान जो है एक जगह पर हमें मिल जाता है। तो ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ये फ्रांस में 1852 में अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट इसका एस्टैब्लिश जो है 1852 इन फ्रांस हुआ था, ठीक है। अब धीरे धीरे ये पूरे जगह पर फैल गया है, ठीक है ना। इसका एक आप डेफिनेशन देख लीजिए, जेम्स स्टेफेंसन ने कहा, इट इज़ अ बिग स्टोर इंगेज्ड इन अ रिटेल ट्रेड ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिकल अंडर द सेम रूफ, यानी एक ही छत के नीचे आपको बड़े स्टोर, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है आपको एक ही जगह पर और बहुत ही बड़े रूप में प्राप्त हो जाता है, आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नाउ कम टू द साइलेंस फीचर्स। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स? फर्स्ट, इन इट मैनी शॉप्स आर कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस, यहाँ पर क्या होता है एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाती है। दूसरा है डिफरेंट शॉप जो है वो अलग अलग रूप में, अलग अलग छत पे, अलग अलग रूफ में वर्क किया जाता है। थर्ड है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोलिंग पावर जो है वो एक ही व्यक्ति के रूप पास होता है। यहाँ पर आपका अंडर और ओनरशिप एक ही ओनरशिप के अंतर्गत होता है, एक ही मालिक होता है इसका, ठीक है ना। इसका पूरा कंप्लीट यूनिट अपने आप में ही एक कंप्लीट यूनिट होता है ये डिपार्टमेंट। इसमें जो भी स्टोर्स होता है मोस्टली लोकेटेड सेंट्रल प्लेस, यानी ये बड़े बड़े शहरों पर ही और सेंट्रल प्लेस में होता है, मतलब एक ऐसे सेंट्रल प्लेस में होता है कि एवरीबडी कैन ईजिली कम एंड विजिट द डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है ना, ऐसे जगह पर ये बना हुआ होता है। इट डील इन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, है ना, यहाँ पर पिन टू प्लेन का सामान बनाया जाता है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंटरटेनमेंट और रेस्टोरेंट कस्टमर का भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक। अगला आपका देखिए, ये सारा आपका क्या है स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के फीचर्स थे। अब यहाँ पर आपका है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर्स की क्या मैनेजमेंट और क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला डिपार्टमेंटल का मैनेजमेंट में देख लीजिए, जनरल मैनेजर होते हैं, और जनरल मैनेजर के अंतर्गत ये 5 लोग काम करते हैं। 1 इज़ द परचेज मैनेजर, 2nd इज़ द सेल्स मैनेजर, 3rd इज़ द पर्सनल मैनेजर, एंड 4th इज़ द अकाउंट्स मैनेजर, एंड 5th इज़ द ऑफिस मैनेजर। दे 5 आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट। ओके, ये जो डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट होता है इनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, काम को करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स बना करके रख दिया गया है, और ये जो व्यक्ति हैं, ये जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर लुक आफ्टर द बिजनेस। ओके, यही सब काम देखते हैं। सेल्स मैनेजर सेलिंग का काम देखेगा, परचेज मैनेजर ये देखेगा कि हमारे लिए कौन
कौन सा रॉ मटेरियल की आवश्यकता है या किस तरह का गुड्स की आवश्यकता है, वो परचेज देखेगा। अकाउंट मैनेजर देखेगा पैसा हमारा है कि नहीं है। ऑफिस मैनेजर जो है वो भी फाइल वगैरह को देखेगा कि हमारा किस तरह का फाइल है, उसे हम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। और पर्सनल मैनेजर जो होता है ये आपका एक इंचार्ज होता है हु आर लुक आफ्टर द एवरी एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में देखना कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा है कि नहीं है ले रहा है, उनका प्रमोशन होना है तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके सर्विस का पूरा रिकॉर्ड वो रख रहा है कि कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, उसने साल भर में कितने CL लिए, कितना छुट्टियाँ लिया, कैसा लिया। एवरीथिंग आर मैनेज बाय द पर्सनल मैनेजर, ठीक है ना। मतलब पर्सनल मैनेजर हु केप्ट द ऑल डिस्क्रिमिनेशंस विद इन रिकॉर्ड, ठीक है ना। रिकॉर्ड में सारे एक एक लोगों की सारी जानकारी उनके पास होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो डिपार्टमेंट मैनेजर होता है तो इसमें ये सारे जो है हेड्स जो है वो जनरल मैनेजर होते हैं। अब इन्हीं के हम थोड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर्स के एडवांटेज देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदा है। पहला है डिफरेंट कमोडिटी एट वन प्लेसेस। आप एक जगह जा करके ही आपको अलग अलग हर तरह के अलग अलग कमोडिटी आपको एक जगह पर मिल जाता है, ठीक है ना, जिसके लिए आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेंट्रली लोकेटेड, ये जो है वो एक ही जगह पर स्थापित होता है, लोकेटेड होता है, जिसमें आसानी से पीपल आ करके कन्वीनियंट होता है। दे आर कन्वीनियंट टू कम एंड फिल कन्वीनियंट टू कम, ये आसानी से आ जाते हैं, एक ही जगह पर आपके होते हैं, ठीक है ना। सेविंग टाइम, जिससे आपका समय भी बच जाता है। आप मान लो कपड़ा खरीदना चाहते हो, ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, आप अलग से कपड़े की दुकान जाओगे, फिर उसके बाद ज्वेलरी दुकान जाओगे, आप यहीं से सारी चीज़ ले लिए, तो मीन यू आर सेविंग योर टाइम। नेक्स्ट है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावकारी और कार्य योग्यता के अनुसार आपका मैनेजमेंट होता है। मतलब हर कोई, एवरीबडी हैज़ अ हाईली क्वालिफिकेशंस, ठीक है ना। हर कोई जो है बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, इसके कारण वो इफेक्टिव और इफिशिएंटली दे मैनेज द होल डिपार्टमेंट। स्पेशल सर्विस, इसमें आपके कभी कभी क्या होता है स्पेशल सर्विस भी दिया जाता है, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आपके घर तक पहुंचाने की सुविधाएं भी दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें कई तरह के हाउस होल्ड सामान आपके पास रहते हैं। सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, इसमें क्या हो जाता है एक ही डिपार्टमेंट में होने से क्या हो जाता है कि अपने आप ही आपका क्या होता है विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजमेंट आप अपने आप ही कर ले रहे हो दूसरे शॉप का, यहाँ पर आप चले गए और इससे क्या आपका पैसे की भी बचत हो जाती है। मतलब आपको अलग से एडवर्टाइजमेंट कहीं देने की ज़रूरत नहीं होता है। परमानेंट कस्टमर, यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये सर्विस इतना इफेक्टिव और इफिशिएंटली होती है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम हेयर, यानी वो परमानेंट ग्राहक बन जाते हैं कि बार बार वो वहीं पे ही आते हैं और सारे सामान लेकर जाते हैं। लोअर सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपके जो सेलिंग कॉस्ट है वो क्या होते हैं बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि सारे यूनिट्स एक साथ होते हैं, सारी जगह सारी चीज़ें एक ही जगह पे प्राप्त होती है, इसलिए आपका सेलिंग कॉस्ट कम पड़ता है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर हर कोई एक से बढ़कर एक व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट होती है, स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट्स होती है। तो ओके, लास्ट टॉपिक इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब आपका डिपार्टमेंटल स्टोर्स के हानियां क्या क्या है वो बताया जा रहा है। पहला है हायर प्राइस, एक तो यही बताया जा रहा है कि एक ही डिपार्टमेंट में पिन टू पिन यानी इतने सारे सामान होते हैं तो इसके खर्चे भी क्या हो जाते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। भले ही आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कोई डेकोरेशन और वगैरह जो है आपको बहुत अच्छी प्रॉपरली करने पड़ते हैं। प्राइस जो है गुड्स के वो आपके इसमें शामिल रहते हैं उस एक्सपेंसेस का, क्योंकि दुकान को आप बहुत बड़ी तरीके से सजाते हो, लाइट फैन चलता है ना, AC वगैरह चलते हैं, तो ये सारे खर्चे कहाँ से वसूला जाता है, लोग अपने गुड्स में ही इनकी प्राइस इंक्लूड करके देते हैं। सेकंड है हैवी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है। इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर को प्रॉपरली रन करने के लिए यू नीड अ ह्यूज कैपिटल, ओके। तो इससे आपका क्या हो जाता है, एक तो आपका ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है, ठीक है ना, मेट्रो सिटी पे अगर आप करते हो तो फिर एक ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है। अगला है फ्यू कस्टमर्स, यहाँ पर आपका क्या होता है इतना बिजी प्लेस होने के कारण कस्टमर जो है उतना ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग डिस्टेंस और प्लेस होने के कारण लोग जो है वो लिमिटेड कस्टमर ही वहाँ पर आ पाते हैं।
अगला है मोर बर्डन ऑन कस्टमर, कस्टमर के लिए काफ़ी जो बर्डन है वो पड़ जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही हाई कॉस्ट के होते हैं, जिसके कारण वो उस सामान को ले पाने में असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपके कई कई तरह के नुकसान हो जाते हैं, जैसे ओवरहेड एक्सपेंडिचर रहता है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खर्चा करना पड़ जाता है। फिर मान लीजिए कभी कभी आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये भी आपको देखना पड़ जाता है। फिर आपके पर्सनल अटेंशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई आपको अटेंशन नहीं देता, आपको अपने आप में ही सारा काम करना पड़ता है। सुपरविज़न प्रॉब्लम रहता है, एम्प्लॉयज़ को काफ़ी तरह प्रॉब्लम रहता है। और फिर ख़ास तौर से ये इन तरह की दुकानों में ना जो पुअर पीपल होते हैं बेटा, उन्हें थोड़ा सा नेगलेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि दे हैवंट दैट मच हाई मनी, सो दैट्स वाई दे आर नॉट परचेजिंग इट प्रॉपरली। तो ये सारी समस्याएं जो है ये पुअर पीपल को फेस करना पड़ जाता है। ओके, तो ये आपके आज के टॉपिक के लिए इतना ही है कि हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो फिक्स लार्ज शॉप का एक टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के जो शॉप्स है उसके बारे में आपको बताऊंगी। ओके।